बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। अयोध्या कांड। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठ घाये। काप पुलक तन नयन, सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी को ये समाचार पाए कि तब वह व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े और शरीर कांप रहा था। सोमस हो गए और स्नेह आंसुओं से भरे हुए थे। हे प्रेम रस में अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहे, कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, पुनि दिन जानु जल में काढ़े। सोचो हृदय विधि काहू निहारा, सबो सुखु सुकृत सिरन हमारा। वह कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देखते रह गए और ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकले जाने पर मछली दिन हो रही होती है। मतलब ऐसे कांप रहे हैं। हृदय में यह सोचा कि ये विधाता क्या होने वाला है। भगवान लक्ष्मण जी ऐसे सोच रहे हैं कि ये विधाता अब क्या होने वाला है। क्या हमारा सब सुख और पूर्ण पूरा होगा। मैं मो कहु कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन की सेला ही साथा। राम बिलो की बंद कर जोरे, देह गे सब सन तुन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी की क्या करेंगे। मुझको रघुनाथ जी अब क्या करेंगे। मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। मुझे अयोध्या में यहाँ पर वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। क्या ऐसा होगा तो घर पर रखेंगे क्या या साथ ले जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने भगवान को मन में स्मरण किया और भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़ा और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े थे। मतलब सबका नाता तोड़ करके खड़े थे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और बोले, बचनु राम नय नगर शील स्नेहु रसल सुख सागर। तात प्रेम बस जानि कदराहु, समूह जी हृदय परिणाम उछाहु। तब नित्य में निपुण हैं और शील स्नेह सरलात और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी का वचन बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीन मत हो। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले कि जो परिणाम में जो होने वाला है उसको सोच करके तुम अधीन मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी, सीख सिर धरि करहि सुभाऊं। लहे लाभ तिन जन्म कर, न तरह न मनु जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वीकार की सिर चढ़ाकर ले लेते हैं, उसका पालन करते हैं, उन्हें भी जन्म लेने का लाभपाय होता है।
उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जो माता पिता और गुरु का जो भी वो कहते हैं माता पिता, वो हंस करके उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो हमेशा खुश रहते हैं। और नहीं तो जगत में जन्म व्यापी ही रहते हैं। असजीव जानिस नहु सिखा भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सुदीनु नाही, राव बोधि मम दुखी मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर ऐसा सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। और भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं महाराज, वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मतलब मैं तो जा रहा हूँ वनवास, और तुम लक्ष्मण घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो, और हमारे पिताजी वृद्ध हैं उनका ध्यान रखो। क्योंकि लक्ष्मण जी को ये बता रहे हैं और भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, इसलिए तुम यही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं बन जाऊँ तुम ही सिले साथा, हो ही सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसह दुख भारी भाऊ। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या, मतलब रामचंद्र जी समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं। तुम तो कह रहे हो कि मैं तुम्हें मेरे साथ चलूँगा मैं तुम्हारे, लेकिन मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं। यहाँ अयोध्या अनाथ हो जाएगी और माता पिता गुरु ये सब आप कैसे रहेंगे। इनका भी तो देखभाल करना है, ये भी तो हैं इनको भी तो, क्योंकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो भरत और शत्रुघ्न तो है नहीं, इससे इनका भी ध्यान रखना है। और प्रजा और परिवार सभी का दुख का दुसह भर आया है। रहा हो करहो सब करे परितोषा, न तुरतात हुई हैं बड़ धोसु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबको संतोष करके रखो, नहीं तो वह ततः बड़ा दोष होगा। जिनके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। जिनके राज्य में अगर प्रजा दुखी हो तो वो नरक के अधिकारी होते हैं, इसलिए तुम यही रहो। रहा हो तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियाए रे बचन सुनि गए कैसे, प्रसाद तुहीन तमा रसु जैसे। हे तात, ऐसा नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। और यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। मगर लक्ष्मण जी बहुत ये सब जब बात सुनी, रामचंद्र जी जब कहा कि तुम घर में रहो ना जाओ, तब लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। और इन शीलता वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पलकें आश्वास से कमल सूख जाते हैं। मतलब कमल का फूल है, अगर पलकों से अगर टच किया जाए तो वो ऐसा लगता है जैसे मुरझा जाते हैं। और उत्तर ना अवत प्रेम बस कहो, चरण अकुलाय नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहूँ
ताकहूँ वसाए। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बना बन उन्होंने व्याकुल होकर के श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। मतलब रामचंद्र से लक्ष्मण जी ने कुछ बोला तो नहीं, कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके चरण पकड़ लिए। मारे दुख के मारे, मारे गुस्सा के मारे कि मुझे तुम ले क्यों नहीं जा रहे हो, इसलिए उनका चरण पकड़ लिया। कुछ कहा तो मना नहीं, तो चरण पकड़ लिया और कहे कि हे नाथ मैं दास हूँ, हे नाथ, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप हमारे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अब लक्ष्मण जी रामचंद्र से कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ, आप हमारे स्वामी हैं, तो आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं तो मेरा क्या बस है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस सिर्फ आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं चलूँगा, मुझे छोड़कर मत जाओ बस। दीनि मोहि सीखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहो कहो के अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे स्वामी, आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, पर मुझे अपनी करतार से वह मेरे लिए अगर पहुँच से बाहर है तो लगी है तो सहस्त्र, और नीति तो मेरे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर और धर्म की धुरोरी धारण करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी, मेरे लिए तो आप ही हो सब कुछ, मेरा सुख और मेरा दुख जो भी हो वो आप ही हो, मुझे तो आप में ही धर्म और अधर्म सब दिखाई देता है, आप हमारे लिए धर्म ध्वज हो, हम आपके ही हैं। मैं सिर से प्रभु सन्य हूँ, प्रतिपल बंदव में प्रेम की ले मराल, गुरु पेत मात न जानहु कहूँ कहाँ है, स्वभावनाथ प्रति आओ। मैं तो प्रभु आप से ही स्नेह करता हूँ और बल हूँ, छोटा भाई, छोटा बच्चा हूँ, मैं तो आपके लिए एक छोटा सा बच्चा हूँ। प्रभु जी, स्वामी हमारे, मैं तो आपके लिए एक छोटा सा बच्चा हूँ। कहीं हंसा भी मंदराचल यह सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं, कभी हंस भी अगर चाहे तो मद्राचल पर्वत और सुमेरु पर्वत उठा नहीं सकते, क्योंकि मैं अयोध्या में नहीं देखभाल कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपकी ही सेवा कर सकता हूँ। जो हंस हैं वो कभी भी मद्राचल पर्वत नहीं उठा सकते और सुमेरु पर्वत नहीं उठा सकते, तो इसीलिए मुझे इतना बड़ा अयोध्या का अधिपति मत बना के जाओ कि जब तक भरत और शत्रुघ्न आएंगे तब तक मैं अयोध्या देखूं। आपको मुझे ले चलना पड़ेगा। मतलब ये है, हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता, मैं आपको छोड़कर और किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निछुगाई, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंध उर अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है और विश्वास है, जिनको स्वयं स्वर्ग वेदने और देने के लिए गए हैं, वह हे स्वामी, हे दीनबंधु, मैं आपसे हृदय में
अंधारकृत जानने वाले हूँ। मैं आपके हृदय में रहना चाहता हूँ, आप मुझे ले चलो। मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही हैं। मेरे लिए तो माता पिता, गुरु, भाई, बंधु, पत्नी, बच्चे, राज्य सब हमारे आप ही हैं। तो मुझे आप ले चलो। धर्म नीति उपदेश ताहि करे कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सुंद परिहरहियों की सोई। धर्म और नीति का उपदेश देने वाले, जो धर्म और नीति का उपदेश देते हैं, उनको चाहिए कि कीर्ति भूमि दे, ऐश्वर्य सद्विद प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, जो मतलब मन क्रम वचन से चरणों में ही प्रेम करता हो, उसको आप हे कृपा सिंधु, क्या आप भी त्याग सकते हैं? जो आपसे इतना प्रेम करता है, आपके चरणों में ही रहना चाहता है, उसको आप क्यों त्यागना चाहते हो? आप उसे मत त्यागो। करुणा सिंधु संबोधि के सुनिमद बचन विनीत, समझहूँ लाई प्रभु जानि स्नेहु समेत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और निर्मलता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाया और समझाया। मतलब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सोचे कि मेरा भाई छोटा है और डर गया है, तो इसको गले से लगा लिया और समझा रहे हैं कि देखो तुम हो छोटे भाई हमारे और तुम यहीं रह जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ मानने वाले। अब जो आजकल के जो भाइयों का प्रेम है, पहले के भाइयों जैसा नहीं है कि भाई अगर कहीं जाना है तो मुझे ले चले, या भाई के बिना मेरा कैसे होगा। अब आजकल तो भाई भाई ही मारने पे तुला हुआ है। कितना जल्दी भाई का धन हड़प लिया जाए, इतना मतलब धन। अब आज के डेट में लोग भाई बंधु नहीं देखते हैं। आज की डेट में धन दिखाई देता है, एक दूसरे का धन। भाई बंधु का प्यार कुछ नहीं है, सिर्फ धन देख रहे हैं लोग। आजकल आस पड़ोस दुश्मन नहीं है, जो दुश्मनी है घर में ही दुश्मनी है, भाई बंधु में ही दुश्मनी है, बाहर नहीं दुश्मनी है। बाहर के दुश्मन से तो आदमी जीत जाता है, लेकिन घर के दुश्मन से आदमी नहीं जीत पाता है। तो आजकल के जितने दुश्मन हैं वो सब घर में ही हैं। तो भाई बंधु इतना पहले प्रेम करते थे, इतना आप प्रेम नहीं करते हैं। तो जो भी है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जैसा भी है सब कुछ अच्छा रहे। और आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।